तो इस चैप्टर में हम बात करते हैं टोजी और मेगुमी स्टेशन के बाहर एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वो फाइट सीक्वेंस के लिए बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। मेगुमी सोच रहा होता है कि थैंक्स टू इनुमाकी जो उसने सारे सिविलियंस को यहाँ से सेफली कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, वो ट्रांसफिगर ह्यूमंस शायद उसने खत्म कर दिए हैं। तो अच्छा हुआ, अब मेरा फोकस पूरा टोजी पे रहेगा। तो मैं विजुलाइज करता हूँ कि मैं इस बंदे के अगेंस्ट ये फाइट जीत सकूं। तो जैसे ही वो टोजी की तरफ देख रहा होता है तो टोजी अपने कर्स्ड वेपन से उस पे अटैक करने की सोच रहा होता है। तो इतने में ही मेगुमी अचानक से चिल्लाता है कि रैबिट एस्केप। तो देखते ही देखते वहाँ पे अचानक से थाउजेंड्स ऑफ रैबिट ऊपर से उसकी तरफ गिरने लगती हैं। और दूसरी तरफ मेगुमी को अचानक से साकुना की जो कर्स्ड प्रेजेंस होती है वो फील होती है। वो सोच रहा होता है कि शिबुया में हो क्या रहा है। उसका एक सेकंड के लिए ध्यान इधर भटकता है और दूसरी तरफ टोजी अचानक से कर्स्ड वेपन से वो रैबिट एस्केप को चीरता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और मेगुमी बाल बाल बच जाता है। मेगुमी भाग के दूसरी तरफ आ जाता है। तो मेगुमी सोच ही रहा होता है कि मेरे पास कर्स्ड एनर्जी की ऑप्शन भी नहीं बची है ताकि वो डोमेन एक्सपेंशन कर सके, और रैबिट एस्केप तो उसके सामने बिल्कुल ही फेल हो चुका है और वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो डोमेन एक्सपेंशन में उसे अटका सके। तो जितनी ज्यादा लंबी ये फाइट खिंचेगी उतना ही उसको ज्यादा नुकसान है। तो दूसरी तरफ दिखाया गया है कि प्रिंसिपल और शोको आपस में बात कर रहे होते हैं। तो प्रिंसिपल उसे सावधान रहने के लिए बोल रहा होता है। प्रिंसिपल उसे कहता है कि हमारे पास कुछ कर्स्ड कॉर्पस यहाँ पे पड़ी हैं जो लाइटली देने वाली सिचुएशन नहीं है। अगर किसी को पता चला तो वो सीधा तुम्हारी तरफ ही बढ़ेंगे शोको, तुम्हें मारने के लिए। तो उसे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो प्रिंसिपल उसे समझाता है कि रिवर्स्ड कर्स टेक्निक से जो तुम दूसरों को हील कर सकते हो वो पावर एक स्पेशल पावर है। इवन गोजो के पास भी वो पावर नहीं है। इनो और इजाची आज मर गए होते अगर तुम यहाँ पे ना हो। तो मेगुमी इस तरफ दिखाया जाता है कि टोजो से बच के भाग रहा होता है और टोजी उस पे बार बार अटैक कर रहा होता है और वो रैबिट एस्केप की मदद से उसको चकमा दे रहा होता है। तो मेगुमी सोच रहा होता है कि ये ही मेरी एडवांटेज बची है क्योंकि ये बंदा एक स्पेशल ग्रेड मॉन्स्टर को हरा चुका है और मेरी शिकिगामी इसके लिए कोई मैच नहीं है। और वैसे भी जो शिकिगामी है उसको मैं आने वाली अपकमिंग फाइट्स के लिए सेव करके रखता हूँ। जो भी करना होगा मुझे अपनी बॉडी पे रिस्क लेके ही करना पड़ेगा, यही मेरे पास ऑप्शन बचता है। और मेरे को अगर बॉडी पे कोई इंजरीज भी हुई तो वो भी मुझे कम ही होनी चाहिए क्योंकि ईयरी उसको हैंडल कर पाएगी। अगर वो ज्यादा होएंगी तो मेरे लिए ही मुश्किल है। तो वो एक प्लान को सोच रहा होता है जिसमें उसने टोजी को एक नैरो स्ट्रीट पे घेर लिया होता है। तो मेगुमी सोच ही रहा होता है कि मुझे इसकी मूवमेंट को टाइमली प्रेडिक्ट करना होगा क्योंकि ये साकुना की तरह बहुत फास्ट है लेकिन इसके पास कर्स्ड एनर्जी नहीं है और ये माकी की तरह भी फुली अपने आप अवेयर है कि ये कौन सा एक्शन लेने वाला है। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी। अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो आई एम ए डेड पर्सन इफ आई मेस अप द टाइमिंग। तो टोजी जैसे ही उस पे अटैक करता है तो मेगुमी अपनी राइट आर्म से थोड़ा सा डैमेज उसको लगती है, उसके कर्स्ड वेपन को पकड़ लेता है और उसके अटैक को डाइवर्ट कर देता है। हालांकि मेगुमी को थोड़ी लगती है लेकिन वो उसकी बाजू को पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ में जो उसने वेपन छुपाया होता है उससे टोजी पे अटैक करता है। तो एक पल के लिए टोजी भी हैरान होता है। वो उससे पूछता है कि तुमने मेरे अटैक को डॉज कैसे किया। मेगुमी अंदर से खुश होता है और वो सोचता है कि मुझे यही करना पड़ेगा। तो टोजी को अचानक से एक फ्लैशबैक आती है और वो दिखाते हैं कि एक मॉल में दो पर्सन आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उसमें टोजी अपनी यंगर एज में दिखाया गया है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि मेरे जो बेटा है उसके पास पोटेंशियल है। तो वो उससे बात कर रहा होता है कि अगर 5 और 6 साल की उम्र में अगर वो टेक्निक को मैनिफेस्ट कर लेता है तो उसको तुम लोगों के पास भेजने में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऑफ कोर्स पैसा मैटर करता है मेरे लिए। दूसरी तरफ जो ओल्ड मैन बात कर रहा होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें 8,000 दूंगा अगर वो अपनी जो इनहेरिटेंस टेक्निक है उसको यूज कर सके, तो 7,000 दूंगा अगर वो उसको यूज ना कर सका। अगर जो टेक्निक उस क्लैन में सदियों से चली आ रही है अगर वो उसे इनहेरिट कर सका तो वी विल गिव यू 10,000। तो टोजी सोच रहा होता है कि जिसके पास इतनी पोटेंशियल है उसके लिए वो वाली प्लेस ज्यादा बेटर रहेगी। मुझे परवाह नहीं है कि मेगुमी का क्या बने। प्रेजेंट टाइम में टोजी अचानक
अचानक से उसका नाम पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, तो मेगुमी आगे से बताता है फुशिगिरो। तो ये देखकर जो टोजी होता है वो उसे बोलता है कि हाँ इट इज गुड फॉर यू, और वो अपने ही कर्स वेपन से अपने आप को खत्म कर लेता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो टोजी होता है उसके पास हेवनली गिफ्टेड बॉडी होती है। उससे क्या होता है कि वो उसका अपने आप पर पूरा कंट्रोल होता है, चाहे वो आउट ऑफ कंट्रोल ही क्यों ना होए। इसलिए उसने अपने आप को खत्म कर लिया क्योंकि उससे पता चल जाता है कि मेगुमी मेरा बेटा ही है। तो आगे दिखाया जाता है कि मेगुमी काफी हैरान होता है, वो टोजी की तरफ उसे देख रहा होता है कि इसने अपने आप को क्यों खत्म कर लिया। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अभी एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।